अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बचपन से ही हम सबके जहनों में एक सूरत नक्श है, सूरतुल इखलास। अक्सर हम इसे ज़बानी याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी इसकी गहराई, इसकी ताकत को समझने की कोशिश की? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इन चार छोटी सी आयतों में ऐसी क्या बात है, ये सूरत नाजिल ही क्यों हुई और इसका पैगाम इतना ज़्यादा अहम क्यों समझा जाता है। आइए मिलकर इसकी तहों को खोलते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा, मक्का के उस दौर में जब हर तरफ, जैसा कि ज़राए बताते हैं, जहालत और तोहम परस्ती के अंधेरे छाए हुए थे। ज़रा सोचें कि काबा के आसपास भी मुजस्समे ही मुजस्समे रखे हुए थे। हर कबीले का अपना अलग खुदा था। किसी को बारिश चाहिए तो अलग बुत, खानदान की हिफाजत के लिए अलग बुत। ये था उस वक्त के मक्का का माहौल, जो पूरी तरह बुत परस्ती में डूबा हुआ था। और वहाँ मज़हब एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका था। बुत बनाना, उन्हें बेचना और फिर उनकी इबादत करवाना, ये सब पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। और इस पूरे माहौल के बीच एक आवाज़ बुलंद हुई, एक पैगाम जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पैगाम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहुत सादा मगर इनकलाबी, कि इबादत के लायक सिर्फ एक ही खुदा है, ये इंसान के बनाए हुए पत्थर के मुजस्समे नहीं। कुरैश के लोग ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए। उनके लिए तो ये नाकाबिले तसव्वुर था कि कोई ऐसा खुदा हो जो नजर ना आए, जिसे छुआ ना जा सके। उनका तो पूरा निज़ाम अकायद ही चैलेंज हो गया था। तो फिर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करना शुरू कर दिए, ऐसे सवालात जो चैलेंज करने वाले थे। और उनका पहला सवाल ही उनकी दुनियावी सोच को जाहिर करता था। आखिर ये तुम्हारा खुदा है कैसा? उनके जहन में ये बात आ ही नहीं रही थी कि कोई हस्ती जिस्म के बगैर भी हो सकती है। उनके लिए तो हर खुदा का किसी न किसी चीज से बना होना जरूरी था। और फिर ये आखिरी सवाल जो तंज से भरा था, उनकी सोच की हद को जाहिर कर गया। वो समझ रहे थे कि जवाब में यही कहा जाएगा कि खुदा भी उनके बुतों की तरह ही किसी कीमती धात या पत्थर से बना हुआ है। ये एक बहुत ड्रामाई लम्हा था। इन सवालात के जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराए और खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि जवाब ज़मीन से नहीं बल्कि सीधा आसमान से आने वाला था। और तब नाजिल हुई सूरतुल इखलास। ये उन सवालों का हतमी जवाब था। ये तो खुद खुदा का अपना तारुफ था पूरी इंसानियत के लिए, और ये तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो आइए देखते हैं कि ये चार आयतें कहती क्या हैं। पहली आयत ऐलान करती है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई पार्टनर नहीं। ये तौहीद का सबसे बुनियादी उसूल है। दूसरी आयत में लफ्ज़ अस-समद इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत गहरा लफ्ज़ है। इसका मतलब है वो ज़ात जिस पर कायनात की हर चीज़ इन्हिसार करती है, लेकिन वो खुद किसी का मोहताज नहीं। जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह इन तमाम ज़रूरतों से पाक हैं। यहाँ खालिक और मखलूक का फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। तीसरी और चौथी आयतें बताती हैं कि अल्लाह का ना कोई ख़ानदान है, ना वो पैदा हुआ है, और ना ही इस कायनात में कोई भी चीज़ उसकी मिसाल बन सकती है या उसके बराबर हो सकती है। अच्छा, तो अब आते हैं असल बात पर। आखिर ये चार मुख्तसर आयतें इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखती हैं? क्यों इन्हें कुरान के पूरे पैगाम का निचोड़ या मरकज़ी स्तून समझा जाता है? देखें, अगर कुरान के पैगाम को मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके तीन बड़े मौज़ूआत हैं। एक, अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद। दूसरा, नबूवत यानी रिसालत। और तीसरा, आखरत यानी मरने के बाद की ज़िंदगी। और सूरतुल इखलास पहले और सबसे अहम मौजू तौहीद को इतनी खूबसूरती और मुकम्मल तौर पर बयान करती है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और शायद यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस एक सूरत को पढ़ने का सवाब ऐसा है जैसे एक तिहाई कुरान पढ़ लिया, क्योंकि ये तौहीद के तसव्वुर को इतनी जामियत से बयान कर देती है। तो इस सूरत का पैगाम बिल्कुल साफ है। यह हर उस ख्याल, हर उस अकीदे को रद्द करती है जो खुदा का मुआजना उसकी मखलूक से करता है। वो ना कोई मुजस्मा है, ना कोई इंसान, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसका इंसानी जहन तसव्वुर कर सके। वो बस अहद है, एक नाकाबिले तकसीम। और ये बात इस सूरत की लाजवाल अहमियत को बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर लम्हा बदल रही है, ये सूरत एक ऐसी वाहिद, मुस्तहकम और ना बदलने वाली हकीकत पेश करती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है।
और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस मुसलसल बदलती हुई दुनिया में एक ऐसी हकीकत जो कभी नहीं बदलती, उसके क्या मायने हैं।